नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल वोकल एकेडमी पर। साथियों, वोकल एकेडमी सर नाम हो गया है अब इसका नया है ना। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, आज हम बात करने वाले हैं आपसे लाभ हानि के भाग नंबर 3 पर। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन लाए हैं और कैसे कैसे इसको हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। कितना? 25% का। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है ना, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो वह घोड़ा कितने में बिकता, यही बोला गया है ना साथियों। तो क्या कहा गया है, बेचा जाता है कितने में, SP1। ठीक है, कितना आया है 20,000, हजार का मतलब के लिख दिया हमने। अब उसके बाद P1 यानी प्रॉफिट नंबर 1 कितना है साथियों, 25%। और P2 भी दिया है कि 40%। ठीक है साथियों, अब देखिए हम क्या बोला गया है कि इसका जो विक्रय मूल्य है, मतलब कितने बेचा गया, 20,000 रुपए पर जब बेचा गया था तो 25% लाभ हो गया था, मतलब जुड़ गया था। अगर हम मान लें या फिर कह दें कि जो CP है उसको हमने कह दिया X, तो क्या होगा, ये जो आया हुआ है 20,000 वो SP1 है, वो कितना होगा 20,000 मान लिया। ठीक है, लिख दिया इतना हमने। अब कह दें कि ये क्या है, ये है कि कितने में खरीदा था उसमें लाभ को जोड़ दिया गया। मतलब कह दें कि X का 125%, क्योंकि साथियों ये स्वयं का क्या होता है, क्या होता है 125% है, ये है ना 125%। स्वयं का ये 100% होता ही है। अगर पुराना तरीका अपनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, 100% प्लस 25% बराबर 20,000 के। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और जोड़ के कितना हो जाएगा ये 125%। तो यक्स को माना है तो वही यक्स का 125%, यही कहने वाले थे हम। कितना है 20,000 है। अब अगर हम काटना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1% के बराबर क्या आएगा साथियों, 20,000 बटे 125%। हुआ कि नहीं हुआ। अब परसेंट यहां लगा दिया तो इसको हटा दिया यहां से, तो 1% के बराबर इतना, तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20,000 बटे 125 गुणे में 100। क्योंकि इधर हमने गुणा किया है 100 से तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, कर दिया। अब 25 एक कम 25 पंचे 125, 25 चौका 100, फिर 5 से काटा, 5 चौके 20 है ना, तो 0 3 ठो बच गया और 4 चौके 16। मतलब साथियों जो CP पहला वाला आया वो कितना आया, 16,000 रुपया आ गया। ठीक है, अब कह दें कि कह रहा है कि 40% लाभ होना है उसको, तो हम कह दें इसी पे निकलेगा ना, क्योंकि यही CP है। तो हम क्या करेंगे, हम SP2 निकालना चाहते हैं, तो ये हमें मिल गया 16,000। अब इसी का 140% निकाल लेना, क्योंकि स्वयं का ये 100% तो है ही, प्लस में लाभ जुड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लाभ को 100 में प्लस कर लेते हैं। हो गया इतना। अब देखिए 16,000 गुणे 140 बटे 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज को हटा देना है तो भाग देना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया साथियों, है ना। तो क्या हो गया अपना, यहां से 1 जीरो, यहां से 1 जीरो, 2 जीरो हो गया। अब 14 का गुणा 16 में कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 14 में 6 का गुणा करेंगे तो 84, 14 छम के 84, हासिल लगा 8, 14 एक कम 14 और 14 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 22।
ठीक है साथियों, तो आप क्या बोला गया है, अगर वो 40% का लाभ लेना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे 22,400 रुपए में बेचना पड़ेगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है साथियों, अब देखिए साथियों, इसी का अगर दूसरा मेथड जानना चाहें कि दूसरा मेथड क्या है, तो हम क्या करेंगे, देखिए परसेंटेज से, है ना, कि अगर हम कह दें आपसे कि ये कितना है, पहला वाला 25%, दूसरा वाला 40%, ठीक है। अब हम इसी को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, आएगा। अब देखिए नीचे वाला होता है सीपी, ऊपर वाला होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो अब 4 और 1 5, ये क्या हो जाएगा हमारा एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य जितने में बेचा, मतलब कि 5 रेशियो के बराबर क्या मिला साथियों, हमें 20,000 मिला, जो हमने यहाँ 20 के लिखा था। इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4,000, एक रेशियो बराबर। अब सीपी कितना होता है, 4 रेशियो इसका, तो 4 रेशियो के बराबर क्या, 4 में गुणा करेंगे, 4 चौके 16,000। वहां भी आया था कि नहीं आया था, आया था ना, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहना चाह रहा है, अब ऐसा नहीं कि यहीं से निकाल लेंगे, अब कह रहा है ये, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2/5 आएगा, ठीक है। अब कह दे कि 5, क्योंकि ये क्या है सीपी, ये है तो ये भी तो सीपी ही है, तो 5 रेशियो, ये उस वाले से आया। अब कह दें कि 5 रेशियो के बराबर कितना, तो 5 रेशियो के बराबर आपका 16,000 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो एक रेशियो के बराबर कितना होगा, 16,000 बटे में 5। अब साथियों हमें क्या निकालना है, दूसरा वाला विक्रय मूल्य, तो यहां से आएगा ना दूसरा वाला, तो 5 और 2 7 रेशियो, तो 7 रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा, ये 16,000 गुणे में 7 बटे 5। ये 5 से काटेंगे इसको तो 32 आएगा नहीं आएगा, है ना, 32 पंचे 160 होता है, तो यहाँ 32 2 0 है ना, तो 32 2 0 गुणे में 7, आप गुणा कर दीजिए, 7 में 3200 का, तो 0 0 2 0 हो गया, 7 दूना 14 और 7 की से 22, आपका वही आंसर आया कि नहीं आया साथियों। तो एक मेथड पुराना वाला था, एक मेथड ये वाला हुआ, ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। तो साथियों अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि एक दुकानदार ने एक किताब को 10% की हानि पर बेची कि नहीं बेची, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि यदि वह उस किताब को कितने रुपए में बेचता कि उससे 19% की हानि होती, क्या होती, 19% की हानि होती, यदि 10% पर विक्रय मूल्य 1500 रुपए हो, ठीक है साथियों। तो क्या बोला गया है, बोला गया है पहली बात तो लॉस हुआ है, L1 कितना हुआ है साथियों, 10% हुआ है कि नहीं हुआ है। L2 कितना हुआ है साथियों, 19% हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये लॉस 1 लॉस 2, हानि 1 हानि 2, और इस पे जो विक्रय मूल्य है वो कितना दिया गया है आपको, 1500 रुपया, ठीक है, SP1 हो गया, ठीक है साथियों। अब हम कह दे फिर वही कि क्या हो जाएगा, सीपी खुद का क्या है 100% तो होगा ही, है ना, तो सीपी माइनस लॉस करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, SP1 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए अब 100 में से 90 नहीं साथियों, 10% का लॉस हुआ है, 10%, तो 100% में से 10% घटाएंगे तो 1500 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हानि पर बेचा गया है विक्रय मूल्य, तो हुआ यही ना, SP100 लॉस 10 SP 1500, ठीक है। अब ये आया कितना, 90% बराबर 1500, तो 1% के बराबर कितना होगा साथियों,
1500 बटे 90 होगा ना। अब 100% के लिए क्या कर देंगे, यही 100 से गुणा कर देंगे। तो 1500 गुणे 100 और बटे में का 90। ठीक, ये आपका निकल के आ गया क्या, CP 100% ही था ना, उसको हमने माना। तो 100% 1500 गुणे 100 बटे 90। अब कह रहा है कि 19% की हानि हो। कितने की, 19% की। जब 19% की हानि होगी मतलब का कि 100 में से 19 घटाएंगे, नहीं घटाएंगे, घटाएंगे ना भैया, घटाएंगे। तो जो आएगा वही क्या होगा हमारा, है ना। तो क्या कर देंगे, हम कह देते हैं 81%। किसका, CP का। CP स्वयं कितना, 100%। तो इसी का यानी CP है ना, इसको अगर हम मान लें यहाँ पे CP1, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो CP1 का कितना, 81%। वो क्या आ जाएगा आपका, SP2 आ जाएगा, यानी कितने में बेचता है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, CP कितना निकल के आया हमारा, 1500 गुणे 100 बटे 90। तो 81 बटे 100 और गुणे में 1500 गुणे 100 बटे 90। ये CP1 का मान यहां से उठा के रख दिया। ठीक है, अब काट दीजिए जो कटता हो। तो 100 से 100 पूरा कटा, कटा कि नहीं कटा, कटा। अब ये 0 से ये 0 कटा, कट गया। और ये 9 9 81 और 15 9 135 साथियों, एक तो 0 बच गया, वही आपका SP2 आ गया। आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया कि इतने पर वो बेचता है तो उसे क्या होता है, 19% की हानि होती है। ठीक है, अब इसी को जैसे हम क्या करना चाहें पुराने वाले मेथड से, है ना, छोटा वाला जो शॉर्टकट में आता है, वो क्या आता है आपका, देखते हैं क्या आता है साथियों। जैसे हम कह दें L2 कितना है, 19%, राइट है, राइट है। अब देखिए ये कितना है, 10%। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये होगा हमारा नीचे वाला CP, ऊपर वाला क्या होगा, लॉस, क्योंकि यहाँ लॉस दिया हुआ है। अब इसका जो SP1 आएगा कितना आएगा, SP1 तो दिया है साथियों। तो SP1 बराबर इससे क्या आएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, तो 9 रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला 1500। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 रेशियो के बराबर, है ना, 1 रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा, 1500 बटे में 9। और 10 रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि CP1 निकालना है। तो CP1 निकालने के लिए 10 रेशियो निकालना पड़ेगा। वो कितना हो जाएगा, 1500 गुणे में 110 बटे में 9। ये हो गया CP1। इसके आगे नहीं हल करना है अभी। अब दूसरे वाले फ्रैक्शन से लेते हैं तो 19/100 होगा ना। और इसके लिए SP क्या आएगा, इसके लिए क्या होगा, 100 में से घटाएंगे 81 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, 100 बराबर ये है ना, क्योंकि ये CP1 है, CP1 ही यहाँ रखा जाता है ना, इसको हम 19/100 लिख दिया हमने। अब 100 रेशियो के बराबर क्या मिला हमें, ये पूरी वैल्यू मिली, मिली कि नहीं मिली, मिल गई साथियों, बटे में 9। हमें क्या चाहिए, 81 रेशियो, तो 1 रेशियो के बराबर, या फिर इसको काट दें, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यहीं से कट गया, काहे लिए आगे बढ़े। तो 1 रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणे में 10 बटे में 9। हमें चाहिए कितना, चाहिए हमें 81 रेशियो, है ना, क्योंकि SP2 हमारा यही आएगा 100 में से 19 को घटा के। तो 81 रेशियो के बराबर क्या आएगा, इसी में 81 का गुणा कर देंगे। 81 गुणे में 15 गुणे 10 बटे 9, तो 15 गुणे 10 बटे 9, 9 9 81, 15 9 135 और 0 जुड़ जाएगा इसमें, हो गया। तो ठीक है साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा गया, ऑप्शन नंबर आपका D सही हो गया। ठीक है साथियों, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक गाय को, है ना, कितने में? 15,000 रुपए में बेचता है तो उसे 35% का लाभ होता है। ठीक है साथियों, अब बोला गया इसे वह कितने में बेचता है कि जिससे उसे क्या हो जाए? 10% की हानि हो जाए। साथियों बेसिक मेथड बहुत हो चुका है ना, अब चलते हैं शॉर्टकट वाले मेथड पे, रेशियो मेथड पे। तो साथियों क्या बोला गया? आपका जो पी प्रॉफिट कितना हुआ? 35%, और बेचा कितने में है? SP1 कितना है आपका? 15,000 है, यही है ना? हाँ यही है। ठीक है, अब 35% जब बदलेंगे तो 35/100 करेंगे कि नहीं करेंगे? 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 बीसहम 100। ठीक है साथियों, तो अब क्या हुआ कि हमें पता है कि ये क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो नीचे वाला CP होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है ना। तो इसके लिए SP क्या आएगा? यानी कि SP1 क्या आएगा? 20 और 7 27 रेशियो, और 27 रेशियो के बराबर क्या दिया गया है? 15,000 दिया गया है। ठीक है साथियों, अब देखिए तो एक रेशियो के बराबर क्या आएगा हमारा? 15,000 बटे में क्या? 27। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा? 20 रेशियो हम निकालना चाहते हैं तो 20 रेशियो के बराबर क्या आ जाएगा? 15,000 गुणे में 20 बटे 27। अब कह रहा है कि 10% की हानि चाहिए उसको, है ना, 1/10, 10% की हानि कहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 10% बराबर 1/10। अब साथियों CP तो हमेशा इन दोनों का बराबर ही है क्योंकि उसी वस्तु को खरीदा बेचा जा रहा है ना। तो ये 10% के बराबर यानी 10 रेशियो के बराबर क्या हुआ हमारा? है ना, 10 रेशियो के बराबर क्या हुआ आपका? 15,000 गुणे 20 बटे में 27। तो एक रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा? एक रेशियो के बराबर 15 दूना 30,000, 30,000 बटे 27। हमें निकालना क्या है साथियों कि SP2 निकालना है, कितने में दोबारा बेचा गया। ठीक है, तो SP2 निकालने के लिए ये क्या हो रहा है? यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 10 में से 1 जाएगा 9, तो वही हमारा SP2 हो गया, 9 रेशियो। तो हमने क्या किया? एक रेशियो के बराबर इतना निकाला तो 9 रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुणे 30,000 बटे में 27। साथियों 9 त्रिक 27 से 27 पूरा कटा, 1 बचा, 10,000 रुपया क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। साथियों आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिनेश ने एक शर्ट को 800 रुपए में खरीदा और 20% का लाभ लेकर अनुपम को बेच दिया। फिर अनुपम ने 10% का घाटा सहकर उसे राहुल को बेच दिया। बताइए राहुल को कितने रुपए देने पड़ेंगे? मतलब क्या कि एक दिनेश था, उसने क्या किया? 800 में खरीदा, है ना, 800 में खरीदा, और फिर क्या किया कि अनुपम को क्या किया? 20% का लाभ जोड़ के बेच दिया। ठीक है साथियों, फिर अगला आया, इसने क्या किया? राहुल को दे दिया। किसको? राहुल को। लेकिन इसने क्या किया? 10% का घाटा सहा। है कि नहीं साथियों? है ना, है ऐसा। अब साथियों इसने खरीदा था, इतने पर बेच दिया इसको, तो हम कह दें कि 800 का 120% यहाँ आ गया। इसके लिए बिक्री मूल्य हो गया इसके लिए, लेकिन इसके लिए क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ ना, क्योंकि ये इधर से खरीद रहा है, इससे हुआ ना। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि इसको बेच रहा है, लेकिन कितने में? 10% के घाटा में। तो क्या करेंगे? 90% निकाल लेंगे ना।
साथियों सवाल पिछले तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन और छोटा तरीका आ गया है ना। आप लास्ट तक बने रहिए, एकदम छोटा तरीका आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 800 गुणे 120 बटे 100 गुणे 90 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। ठीक है साथियों, अब क्या हो जाएगा, 12 8 96 और गुणे में 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 6 के 54, 9 9 81, 81 5 86, 864 रुपया क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है साथियों, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या है, अब सवालें ऐसी शुरू हो गई कि एक ही सामान को कई बार बेचा जा रहा है, कई लोगों के द्वारा, ए बी को, बी सी को, सी डी को, डी ई को ऐसे बेच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, पी ने एक वस्तु 10% लाभ पर क्यू को, है ना, पी ने क्या किया, 10% लाभ पर किसको बेचा, क्यू पर। अब उसके बाद कह रहा है कि तो क्यू ने 10% हानि पर, इसने 10% हानि सही, है ना, और क्या किया, आर को बेच दिया, यही बोला गया है। फिर आगे बोल रहा है कि आर ने 20% का लाभ पर, आर ने क्या किया, 20% का लाभ लिया, प्लस है इसलिए लाभ, माइनस है इसलिए हानि, 3 बार बेची गई, है ना। किसको बेचा, यश को बेचा। ठीक है साथियों, तो अब बोला गया है कि यश ने सामान को 8000 रुपए में खरीदा हो, तो बताइए पी ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। यानी इसके लिए सीपी निकालना है, और इसके लिए क्या है, सीपी जो आया हुआ है, यानी इसके लिए विक्रय मूल्य वो कितना है, 8000 है ना साथियों, 8000 है। ठीक है, अब हम कह दें, यहाँ से आइए कि यहाँ ये निकालना है, तो अगर हम कह दें इसको यक्स कह दें, तो यक्स का अब 10% लाभ पर इसको बचा गया है, तो 110%। फिर इसने क्या किया, 10% की हानि सही, तो का वही का 90%, 10% घाटा है ना, तो घटाया गया। फिर कह रहा है कि 20% लाभ, तो 120%। ई बराबर किसके हो जाता है साथियों, ई बराबर हो जाता है 8000, यही तो दिया है। तो ये लाइन बनी, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका क्या हो जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो डायरेक्ट हो गए, क्या कैंसिल हुए कि नहीं हुए, हो गए। अब साथियों देखिए क्या होता है, यक्स गुणे 11/100 गुणे 9/100 गुणे 12/100, ये बराबर किसके, 8 के, है ना। आया, इतना आया। अब देखिए साथियों, इसको ऐसे नहीं करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये यक्स बराबर, ये नीचे वाले का पूरा ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा, तो 8, कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 और 1 6 बटे इन सब का गुणा, तो क्या हो जाएगा, 12 गुणे 11 गुणे 9, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 2 8, तो क्या हो जाएगा, ये 20, 1 2 3 4 5 6 जीरो हुए, हो गए साथियों। बटे क्या आ जाएगा, 11 3 33 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 3 27, 9 27 2 29 हो गया। अब साथियों देखिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेशन कठिन हो गए ना, इसीलिए इस क्वेश्चन को लाए हैं आपके लिए कि जब कठिन कैलकुलेशन हो जाए तो क्या करें, छोड़ के भाग जाएं, नहीं, मैदान छोड़ना नहीं है आपको। अब इसको मान लीजिए ये लगभग कितना दिख रहा है आपको, 300 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसको 300 मान के चलिए। तो क्या करेंगे, जब 300 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं, कितना, 300, तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा। बचा क्या, ये आपका
4 जीरो बचा, 1 2 3 4 जीरो बचा। ठीक है साथियों, अब बचा क्या फिर 3, तो 3 छके 18, बचा कितना 2 जीरो, फिर 3 छके 18 कितना हो जाएगा, ये आता जा रहा है 6। अब साथियों देखिए यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जा रहा है ना, सब दूर दूर ऑप्शन है कि नहीं है, तो 2 अंक तक ले गए तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्या है 6734, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है साथियों, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसा ही आपको करना है, दिमाग लगाना है, उसको छोड़ के भागना नहीं है। ठीक है, तो साथियों अब अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए ने एक वस्तु खरीदा है और बी को 25% लाभ पर बेच दिया। फिर बी ने क्या किया, उस वस्तु को सी को 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है, जिसके लिए सी ने 675 रुपए का भुगतान किया। तो ए ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। साथियों ए ने क्या किया, ए ने खरीदा था, अब पता नहीं कितने में खरीदा था, वही तो पता करना है हमें। फिर इसने क्या किया, बी को बेच दिया, फिर बी ने क्या किया, सी को बेच दिया। अब कह रहा है कि ए ने जब बेचा तो इसने क्या किया साथियों, 25% का लाभ ना, यही बोला गया है ना, हाँ यही बोला गया है। और फिर अब क्या किया, बी ने क्या किया, बी ने साथियों 10% की हानि सही, -10%। और क्या बोला गया कि इसने कितने में खरीदा है, 675 रुपया में। करेक्ट है ना, है कि नहीं है। ठीक है, अब वही चीज फिर लागू हो जाए कि जितने में खरीदा उस पर 25% का लाभ लिया, फिर इसने जो खरीदा 10% की हानि सही, है ना। सेम एक लाइन में x गुणे, क्योंकि ये निकालना है, तो 25% का लाभ मतलब 125%, फिर गुणे का है ना, क्योंकि इसका 125% का -10 है तो 90 होगा। ठीक है, तो 90% ई बराबर कितने के, इसको बेचा ना, इसने जितने में खरीदा उतने में ही तो ई बेचा होगा, है कि नहीं है। ठीक है, तो कितना 675। ठीक है साथ, जब भी कई बार वस्तु बेचा जाए तो ऐसे ही हल करेंगे, है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, x गुणे 125 बटे में 100 गुणे में 90 बटे में 100 हुआ बराबर 675 रुपया। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ई जीरो से ई जीरो कैंसिल हुआ। अब ये 4 कटेगा का, नहीं कट रहा है, तो ये 5 कम 5, 5 दूना 10, क्या बचा हमारे पास, x गुणे 9 बटे 4 दूनी 8 बराबर 675। देखिए साथियों कटेगा, ये क्या कट जाएगा, 9 सत्ते 63, बचा क्या 4, भाई 63 गया तो 67 है ना, 4 बचा ना। अब इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि 4 9 पचे 45 हो जाएगा, होगा ना, होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 75 और ये नीचे वाला उधर जाके गुणा में होगा, तो गुणा में 8 करेंगे, 75 में 8 का गुणा करेंगे, 75 दूना 150, 75 तिया 225, 75 चौका 300, तो 8 है तो जस्ट डबल आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। 600 रुपया इसका आंसर आया। मतलब ए ने कितने में खरीदा, 600 रुपया में खरीदा। आपका ऑप्शन नंबर ई बगल वाला सी सही हो गया। ठीक है।